सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 48वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का ये दूसरा पाठ चल रहा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग देख करके फिर साथ में अंत में हमने ये देखा था कि ईश्वर साकार हो सकता है या नहीं, तो सूत्रकार ने ये स्पष्ट किया कि परमात्मा साकार नहीं हो सकता और जो साकार है तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकता। और आत्मा के बारे में कि वो संकोच और विकासी होता है या नहीं होता है, संकोच विकासी मानेंगे तो क्या दोष आएंगे इत्यादि चर्चा हमने पीछे देखी। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। आचार्य जी, ब्रह्म मुनि की हिंदी वाली पुस्तक में है 28वां सूत्र, इसकी ये नीचे की लाइन है 2, विज्ञान करने वाला दृष्टा और अंतःकरण विज्ञान का साधन, दर्शन का कारण किसके, ये पूरा समझ में नहीं आया आचार्य। देखो, उस पंक्ति का अर्थ है कि विज्ञाता ही आत्मा दृष्टा। दीजिए पुस्तक भी। जो जान, विज्ञाता मतलब जानने वाला कौन है? आत्मा, और उसको दृष्टा कहते हैं। इसमें विज्ञान शब्द है आचार्य। 28वां। हाँ, विज्ञान करने वाला मतलब ज्ञान करने वाला। ठीक। ज्ञान करने वाला तो समझ में आता है। हाँ जी। जिसको ज्ञान होता है, हाँ, जो ज्ञान को कर रहा होता है। ज्ञान किसको हो रहा है? जीवात्मा। तो वही ज्ञान को कर रहा है, तो उसी को विज्ञान कर रहा है कह दिया इन्होंने। विज्ञान करने वाला दृष्टा और अंतःकरण करने वाला दृष्टा, ये यहां तक एक बात पूरी हो गई। और अंतःकरण विज्ञान का साधन। एक विज्ञान का करने वाला है, एक विज्ञान का साधन है। तो विज्ञान का करने वाला आत्मा और विज्ञान का साधन अंतःकरण। वी हटा दीजिए आप, वो विज्ञान शब्द आते ही एक अलग अर्थ में आप चले जाएंगी। तो ज्ञान का करने वाला आत्मा और ज्ञान का साधन अंतःकरण। अंतःकरण, बस एक ही बात है। 31वां सूत्र और है आचार्य जी। हाँ, ये भी नीचे की लाइन है, यु वासना आश्रय जो है, यु बाहरी भोगता और आंतरिक, बाहरी भोग और आंतरिक भोगता, ये भी समझ होना है। आप 31वां सूत्र कह रहे हैं? हाँ जी। विज्ञानवाद के क्षणिक होने से वासनाओं की भी क्षणिकता हो जावे, पुनः बाह्य पदार्थों का हेतु वासना न बन सके। ये एक बात हो गई। जिसका आश्रय लेकर वासना हो वह स्थिर होना चाहिए। दोनों ही वासना का आश्रय हैं। बाहरी भोग और आंतरिक भोक्ता दोनों स्थिर होने चाहिए। ये आपका बाहरी भोग और आंतरिक भोक्ता, इसको आपको पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे अंदर जो संस्कार पड़ते हैं, वासना पड़ती है, वो कब होती है? जब बाहर कोई भोग हो। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो बाहर होंगे तो हमारे को संस्कार पड़ेगा। ठीक है, वृक्ष है तो वृक्ष का संस्कार हमारे अंदर पड़ रहा है। हो गया ये? हाँ जी। तो ये तो हुए बाहरी भोग, मतलब बाहरी वस्तुएं होनी चाहिए और वो स्थिर होनी चाहिए। और अंदर भोगने वाला आत्मा भी होना चाहिए। हाँ जी। आत्मा जब भोगता है, जानता है, उसका संस्कार पड़ता है। हाँ जी। तो दोनों होने चाहिए। इसलिए कहा बाहरी भोग यानी बाहरी वस्तुएं, भोग के साधन, और आंतरिक भोक्ता यानी अंदर रहने वाला आत्मा, दोनों स्थिर होने चाहिए, तब वासनाएं बनेगी। दोनों होने चाहिए। दोनों होने चाहिए।
अगर बाहर की वस्तुएं नहीं है और आत्मा है और अंतःकरण है तो फिर संस्कार नहीं पड़ेंगे, और आत्मा ही नहीं है, बाहर की वस्तुएं हैं तो भी संस्कार नहीं पड़ेंगे अंतःकरण पे। ये वासना का असर है जी। वासना का आश्रय, हाँ, दोनों ही वासना का आश्रय हैं, यानी वासना इनके आधार पर बनती है, उत्पत्ति के आधार। आश्रय का मतलब उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति का कारण। और ठीक। संस्कारों के पड़ने का कारण बाहर की वस्तुएं भी हैं और आत्मा भी है, दोनों होने चाहिए तब संस्कार पड़ेंगे, वासना पड़ेगी। ठीक है, और बस। बोलो। ओमाचार्य जी, ये सूत्र संख्या 33, इसमें नीचे से दूसरी पंक्ति, हाँ, इसमें अंत में लिखा है, दूसरी पंक्ति के अंत में, न निर्वाणम न मोक्षः सिद्ध्येत। तो निर्वाण का मतलब क्या होता है सर? एक ही है वैसे तो, एक ही मानते हैं, मेरी जानकारी में तो निर्वाण और मोक्ष को ये लोग भी एक ही मानते होंगे, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए। दो लिखे। हाँ, पर इन्होंने अलग अलग लिखा है। इस शब्द की दृष्टि से कह लिया, या तो ये इनको भेद मानते होंगे तो संभावना कम है भेद की। अपने इधर तो निर्वाण और मोक्ष एक ही माना जाता है, हो सकता है वहां कुछ तकनीकी रूप से वो लोग शब्द प्रयोग करते समय कुछ भेद करते हो। जीवित अवस्था में निर्वाण और नितांत जब शरीर छूट जाए तो मोक्ष, या तो ये भेद कर रहे हो, कुछ हो सकता है, लेकिन इसका पक्का नहीं पता है। ठीक है। पूछिए। अच्छा जी, जो अभी बात हो रही थी वासना की बाहरी और आंतरिक दोनों वस्तु, आंतरिक भोक्ता और बाहरी वस्तु होनी चाहिए। कई बार बाहरी वस्तु नहीं होती तो भी वासनाएं होती हैं। ठीक है, वो आत्मा होनी चाहिए अंदर। अंतःकरण है, अंतःकरण पे पहले से वासना संस्कार बने हुए हैं और उसके आधार पर हम कुछ चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आंख नाक सब बंद है, बाहर का कुछ भी नया ज्ञान नहीं जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम स्मृति वृत्ति को उठा रहे हैं, तो स्मृति का भी संस्कार पड़ता है। कोई भी वृत्ति हो उसका संस्कार पड़ेगा, तो स्मृति का भी संस्कार पड़ेगा। हम चिंतन मनन कर रहे हैं उसका भी संस्कार पड़ेगा। तो उस समय में आत्मा है अंदर, आत्मा नहीं हो तो अंतःकरण पे कोई संस्कार नहीं पड़ेगा। दोनों होने चाहिए, यानी आत्मा हो, बाहर की वस्तुएं, बाहर की वस्तुएं हो, आत्मा तो हर समय चाहिए। और बाहर की वस्तुएं नहीं है तो अंदर की चीजें हैं जो पहले से पड़े हुए संस्कार हैं, वो वृत्तियां हैं, वही संस्कार को पैदा करती रहेंगी। तो क्या कोई संस्कार बिना बाहरी वस्तु के हो सकता है, वृत्ति को हटा के, स्मृति वृत्ति को हटा के? यानी न तो बाहर की वस्तु हो न स्मृति हो, फिर भी संस्कार पड़ेगा। असंप्रज्ञात समाधि का, निरोध समाधि जन्य जो संस्कार हैं, उस समय भी चित्त में वृत्ति तो नहीं होती है, लेकिन निरोध समाधि के संस्कार तो माने गए। बाहर भी कोई वस्तु नहीं होती है वहां पर, लेकिन उस अवस्था का भी अपना एक संस्कार पड़ रहा है। वो एक अपवाद हो सकता है, बाकी तो ऐसा नहीं मिलेगा। वृत्ति से ही संस्कार बनते हैं, बाहर की वस्तु हो चाहे अंदर का कोई विषय हो। तो इसका मतलब स्मृति और बाहरी वस्तुएं ही संस्कार बनने में बाधक है, बाधक है, संस्कार बनने में सहायक है। सहायक है, हाँ बिल्कुल। आलंबन बनती है, बाह्य आलंबन तो बाहर की वस्तुएं हो गई और आंतरिक आलंबन हमारी स्मृति हो गई। पूर्व ज्ञात विषय ही हमारा फिर से फिर संस्कार डालने में सहायक होता है। तो जैसे हम कहते हैं फर्स्ट, पहले जन्म में जब इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च विद्या, तो वहां पे संस्कार फिर कैसे बनेंगे? वहां तो सिर्फ इंद्रिय दोष से बनेंगे। जो आप कह रहे हैं वो वैशेषिक का सूत्र की इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। अविद्या उत्पन्न कैसे होती है? अविद्या मतलब वृत्ति रूप अविद्या, वृत्ति रूप में। तो इंद्रियों के दोष से भी होती है और संस्कार के दोष से भी होती है। सामान्यतः ये दोनों चलते रहते हैं। आप जो कह रही हैं वो एक ही स्थान बनेगा जहां केवल इंद्रिय दोष से ही संस्कार बनेंगे। उस समय संस्कार दोष से नहीं बनेंगे, क्योंकि उस समय संस्कार होते ही नहीं है। और वो केवल एक स्थिति है मुक्ति से लौटी हुई आत्मा की। जब मुक्ति से लौटी है और अब शरीर मिला है, अंतःकरण है, उसको पिछला तो कुछ ज्ञान है नहीं,
पिछला जो ज्ञान था, जो संस्कार थे, वो तो मुक्ति से पूर्व ही समाप्त हो गए थे, प्रतिप्रसव हो गया था, यानी चित्त के विनाश के साथ साथ सारे संस्कार उसके समाप्त हो गए थे। अब मुक्ति के बाद में जो पहला जन्म है, उस समय में उसको संस्कार नहीं होते, वहां अविद्या कैसे उत्पन्न हुई, उसका उत्तर इस सूत्र से दिया जाता है। अभी तो हम कह देते हैं भाई पिछले संस्कार ऐसे हैं, अविद्या उठ खड़ी हुई और ऐसा हो गया। भाई जिस समय पिछले संस्कार नहीं थे तब कैसे अविद्या उत्पन्न हुई, आत्मा में पहली बार अविद्या कैसे उत्पन्न हो गई? तो वहां इंद्रिय दोष से अविद्या होती है। इंद्रियां हैं ही ऐसी, उससे हमें ऐसा ही दिखाई देगा। लेकिन इंद्रियों से जब हमने पहले जानना शुरू किया, जैसे ही शुरू किया उसी समय फिर संस्कार बनने शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ी ही देर बाद में, बिल्कुल उसी क्षण के बाद में जितने भी संस्कार हैं वो काम करने लग जाएंगे। फिर इंद्रिय और संस्कार दोनों चलते जाएंगे। शुरुआत पहले इंद्रिय दोष से होगी, उस समय संस्कार नहीं होंगे। और इंद्रिय दोष कैसा कि इंद्रियां संसार के सुखों को सुख रूप ही देखती है, उसको वो आकर्षक ही लगेंगे। उसी तरह पहली प्रथम दृष्टिया वो चीजें अच्छी ही लगेंगी। अब किसी मिठाई में, फल में विष मिला हुआ है, लेकिन वो सुगंधित और स्वादिष्ट है। अब विष का तो पता लगेगा नहीं इंद्रिय को, जिह्वा पे रखेंगे तो सुगंध, स्वाद और सुगंध दोनों, यानी नासिका से गंध भी आ जाएगी, और वो सुगंध और सुस्वाद लगेगा और वो खाएगा। अब उससे उसके परिणाम आएंगे, दोष होगा, रोग होगा, परेशान होगा। अब ये एक नया ज्ञान पैदा हो गया। अब उसको पता लग गया कि इसमें दुख भी मिला हुआ है, स्वाद तो है लेकिन साथ में कष्ट आ गया है, इससे मेरे अनुकूल नहीं है इत्यादि। अब वो ज्ञान काम करेगा आगे आगे। तो प्रथम दृष्टिया तो हमें ऐसा ही दिखाई देता है। प्रथम दृष्टिया हमें सूर्य ही चलता हुआ दिखाई देता है। इंद्रियां क्या है, आप अगर चक्षु इंद्रिय की ही सीमा में रहे हैं तो सूर्य ही चलता हुआ दिखेगा। पृथ्वी तो चलती भी नहीं दिख रही है ना हमारे को। पृथ्वी चलती भी अनुभव में आ रही है क्या? हमारी ज्ञानेंद्रियां बता रही है क्या? नहीं। सूर्य को चलता हुआ हम देख रहे हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है, अव्यपदेश्य है और अव्यभिचारी भी है। यहीं खड़े रहेंगे तो धरती पे ही, व्यवसायत्मक भी है। तो प्रत्यक्ष बिल्कुल पक्का हो गया ना, दोष ही नहीं दिख रहा है उसमें, लेकिन इंद्रिय दोष है। हम दूसरी जगह जाकर के देखेंगे तो लगेगा नहीं पृथ्वी घूम रही है, अभी हमें प्रतीति नहीं होती है। दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती है, हमारे को छोटी दिखाई देती है, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन वो छोटी है। ऐसा ही कोई समझ ले तो दूर पर्वत दिख रहा है तो देखे कितना बड़ा पर्वत है, देखो उंगली से नापता हूं मैं, यूं आंख के सामने उंगली ले आए कोई तो वो पूरा पर्वत जैसे वो है, वो इतने में आ जाएगा। हाँ इसको नाप लिया मैंने, वो पर्वत कितना है अब वो तो यहां पर है, अब वो मान सकता है ना ऐसा, ये कितना है, नापो वो पर्वत कितना है। वो वहां जाके नापेगा तब तो पता लग जाएगा कि मेरे को देखो उस समय मैं जो इतना सा नाप लिया था इस पर्वत को गलत था। वहां छिंदवाड़ा के पास में एक जगह है, घाटी है, बिल्कुल पहाड़ नीचे है बहुत वो उसमें। तो सत्यप्रिय जी के घर के पास में, तो हम लोग को भी दिखाने लेके गए। बोले वहां बहुत छोटे छोटे मनुष्य होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा बहुत प्रसिद्ध है वहां पर। मैंने कहा, बोले वो ऐसा है कि वहां के लोग बाहर ही नहीं आते हैं, अंदर ही रहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा संपर्क हुआ, लेकिन वो सामान्यतः जिनको आदिवासी कहते हैं ऐसे वहां रहते, बहुत छोटे छोटे से हैं। हम भी गए, चलो देखते हैं कितने छोटे हैं। उनका ऐसी भी जगह है जिनका आज की दुनिया से संपर्क नहीं हुआ है, ऐसा ऊपर से देखते हैं। तो वहां पर गए, जमीन तो एकदम यूं गड्ढा था और नीचे बहुत फैलावा भी था इलाका, उस ऊपर सीधे पहाड़ थे। ऊपर से देखा तो वो छोटे छोटे ही दिखते हैं वैसे तो, वो दूर से दिखते हैं इसलिए इतने छोटे हैं। हमारा चालक भी था, वो कभी गया नहीं था, सुनी सुनाई बात हम चर्चा कर रहे थे तो बोले वहां इतने इतने से हाथ पैर होते हैं उनके बात मैंने कहा आपने देखा है क्या? बोले नहीं सुना है मैंने। पहले तो हम यही सोच रहे थे ये तो प्रत्यक्ष होंगे, जब बाद में हमने देखा ये तो हम इतनी दूर खड़े हैं। कुछ तो कद छोटा होता है उनका, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते जितना कि है, लेकिन दूर से हमें ऐसे ही लगते हैं। तो लोगों ने प्रचलित कर लिया कि फिर वो नीचे से लोग भी आजकल तो आते हैं, ऊपर आना जाना हो गया, वहां चिकित्सा केंद्र बन गए, विद्यालय बन गए, सरकार ने बना दिए हैं वहां पर, ऐसा लगता है। और वहां लोकेश जी भी बोल रहे थे ना गोष्ठी के अंदर, एक कोई व्यक्ति उनको मिले थे ज्योतिष वाले या कोई,
बोले कितने घंटे में मैं उनको ये नहीं समझा सका कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के। वो अपने तर्क देते हैं, तर्क देते हैं, और आपको इंटरनेट पे भी मिल जाए, पुस्तकें भी छपी भी देखी है मैंने कि वैज्ञानिकों ने भ्रांति फैला रखी है। यदि पृथ्वी घूम रही होती तो पृथ्वी मान लो यूं घूम रही है तो हमारे झंडे हमेशा इसी तरफ होने चाहिए। जैसे बस के ऊपर कोई झंडा लगा हो और बस चल रही हो तो उसका कपड़ा किधर जाएगा? इधर ही जाएगा, हमेशा हमेशा इधर ही जाएगा। तो ऐसे ही यदि पृथ्वी घूम रही होती तो जिस दिशा में घूम रही है हमारे सारे झंडे उसी तरफ होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है। कभी इधर भी होते हैं, कभी उधर भी होते हैं, कभी लटके पे भी होते हैं। इससे पता लगता है कि पृथ्वी घूम नहीं रही है। दूसरा, विज्ञान का सहारा लेके बोले हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर को ऊपर उठाते हैं, ऊपर आ गया, स्थिर है उसी जगह पे। बोले अगर पृथ्वी घूम रही होती तो अगर हेलीकॉप्टर ऊपर गया तो तब तक तो घूम जानी चाहिए पृथ्वी, नहीं सरक जानी चाहिए ना। यो दूसरी जगह वो वहां रहेगा तो दूसरी जगह उतरना चाहिए, लेकिन वो वहां जाता है और वहीं का वहीं उतर जाता है। ऐसे ऐसे तर्क देते हैं बहुत सारे। तो इसलिए पृथ्वी घूम नहीं रही है ऐसा। तो बोले इतनी देर समझा लिया, वो स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वो इंद्रियों का प्रत्यक्ष उनका वही हो रहा है, इंद्रिय दोषात। इंद्रिय के दोष से हमारे को अविद्या उत्पन्न होती है, शुरुआत यहां से होती है। अब अगर हम प्रयत्न करके और परीक्षण करते रहते हैं, ज्ञान करते रहते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि हम जो पहले जान रहे थे वो वैसा नहीं है। ये तो दूर से दिख रहा है ऐसा छोटा, वास्तव में तो ये भी है। रेल की पटड़ी दूर से एकदम नजदीक दिखती है और आगे चल के तो जुड़ी भी दिख जाए अगर ज्यादा दूर हो तो। पहले यहां तो चौड़ी है और गाड़ी यहां से जा रही है, दूर जाते जाते छोटी होती जाती है। ऐसा कोई सोचे, बच्चा सोच सकता है ना कोई? कैसे सोच लिया उसने? इंद्रिय दोष है। इंद्रिय का दोष ऐसे निकट है तो बड़ी दिखाती है, दूर है तो छोटा दिखाती है। ऐसा ही है। तो शुरुआत में अविद्या इंद्रिय दोष से होती है, भले ही संस्कार नहीं हो, लेकिन एक बार शुरुआत हुई तो वो तो चक्र चल पड़ता है, फिर दोनों चलते रहते हैं, इंद्रिय दोष भी और संस्कार दोष भी। संस्कार दोष मतलब हमने संसार में सुख लिया है, दुख नहीं देख रहे हैं, तो हम उसको बार बार सुख ही रूप में ही देखेंगे, बार बार हमारी प्रवृत्ति होगी, उसी तरह की वृत्तियां उठेंगी, हमारी अविद्या उत्पन्न होती रहेगी उस संस्कार के कारण। और तो ठीक है, अब कुछ पूछना है इसमें? तो जब भी कोई अविद्या हो तो कैसे पता चलेगा ये संस्कार के कारण से हुई है या इंद्रिय के कारण से हुई? अगर साक्षात इंद्रिय से बोध हो रहा है, प्रत्यक्ष से, इंद्रिय मतलब तो प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया, पांचों जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये इंद्रिय के कारण से हो रहा है। और अगर बाहर का कुछ नहीं है, अंदर से ही हमारे को ऐसा वेग उत्पन्न हो गया है, विपरीत ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तो हम कहते हैं ये संस्कारों के कारण से है। किसी आलंबन को देख के, मान लो धन को देख लिया किसी ने, सोने को, आभूषण को, और उसको चुराने की इच्छा कर गई उसकी, तो बाहर देखा तो ये बाहर का आलंबन कारण बना। अगर बाहर नहीं होती वो चीज, वो खाने पीने की चीज, मिठाई, सुगंधी चीज नहीं होती तो शायद वो नहीं खाता, उस समय इच्छा नहीं होती, लेकिन वो दिखाई दे गई उसको खाने की इच्छा कर गई, ये बाहर के कारण से। लेकिन इसके साथ साथ अंदर के भी जुड़ जाती हैं चीजें, पहले के अनुभव दोनों होते हैं। तो कभी कभी दोनों होते हैं, कभी कभी एक भी होता है, बाहर का होता है या केवल अंदर का होता है, और प्राय तो दोनों रहते हैं। बाहर का आलंबन भी हुआ तो हर कोई तो उस तरफ प्रवृत्त नहीं होगा चोरी करने के लिए। देखा वस्तु है, अब उसके संस्कार गलत हैं तो वो उसको चुराने का प्रयास करने लगेगा, योजना बनाने लगेगा, कैसे चुराऊं, कैसे ना पकड़ा जाऊं। और अंदर का ज्ञान ठीक है तो भले ही बाहर दूसरे का धन देखा तो भी वो चुराने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। तो बाहर का आलंबन और अंदर का संस्कार, अधिकांश तो दोनों काम करते हैं, एक के होते ही दूसरा आना शुरू हो जाता है, अपने आप आने लगेगा। तो हमें पता तो लग ही जाता है कि भाई ये बाहर का कारण भी था और अंदर का भी था, और बाहर का कारण तो छोटा सा था, अंदर का कारण ज्यादा था। अब छोटा सा किसी ने अपमान किया और हम बहुत गुस्सा हो गए, बात छोटी सी थी और हम बहुत बड़ा झगड़ा कर बैठे। तो अब इसमें हमें पता है कि बाहर का भी आलंबन है, कुछ ना कुछ तो सामने वाले ने गलती की है, हमारे को पीड़ित किया, हमारे को उत्तेजित किया, उसने हमारे को कुछ दुखी किया, तर्जित किया, वो था, लेकिन वो छोटा सा था।
अब दिख बहुत अधिक रहा है, इसका मतलब है कि पहले से हमारे अंदर उससे संबंधित संस्कार ज्यादा पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा बाहर था और फिर भी ज्यादा हो गया, तो पता लग जाता है इसमें अंदर के संस्कार बहुत ज्यादा हैं उस तरह के, और बाहर का बहुत बड़ा आलंबन होते हुए भी और हम थोड़े से ही होते हैं। जितना कारण है उसके हिसाब से जितना गुस्सा आना चाहिए वो हमारे को नहीं आया, इसका मतलब है अंदर के संस्कार कम है, आकलन होता है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। तो पिछले 36वें और 37वें सूत्र में साकार ईश्वर की बात थी, और बल्कि 37वें सूत्र में कि परमात्मा साकार नहीं हो सकता। अगर परमात्मा को पति कहा, स्वामी कहा, इससे वो साकार हो ये ठीक नहीं है, साकार मानेंगे तो दोष आ जाएंगे, शास्त्र से संगति नहीं लगेगी। इसी बात को और कह रहे हैं, यदि परमात्मा को ब्रह्म को साकार मान लिया जाए तो क्या क्या दोष आएंगे। तो 38वें सूत्र में कहा संबंध अनुपपत्तेश्च, साकार ईश्वर का प्रकृति और जीवों के साथ में जो संबंध होना चाहिए वो संबंध नहीं हो पाएगा। अगर परमात्मा साकार है तो उसका प्रकृति और जीवों के साथ में उचित संबंध नहीं हो पाएगा। भाष्य देखिए, तथा भूतस्य ईश्वरस्य, तथा भूत का मतलब है साकार ईश्वर का, प्रकृतिया जीवात्मा भी सह संबंधो अपि अनुपपन्ना, प्रकृति के साथ, मूल प्रकृति के साथ और जीवों के साथ भी संबंध सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। खोल रहे हैं, यदि ही ईश्वरो निराकारो विभुर्मन्येता तदा तस्य व्यापकत्वात् संबंध संगच्छते ही, यदि परमात्मा निराकार है और विभु माना जाता है तो उसके व्यापक होने के कारण से इन सबके साथ संबंध संगत होता है। क्योंकि परमात्मा को सृष्टि बनानी है तो प्रकृति के संपर्क में आएगा, जीवों को फल देना है, उनको इधर उधर शरीर में ले जाना है, जन्म देना है, उनके संपर्क में तो आना ही होगा, उनके कर्मों को जानना है, उनके संपर्क में आना होगा। तो निराकार और विभू परमात्मा तो इनके साथ संपर्क कर सकता है, संबंध। तदा स प्रकृतिम विकुर्या जीवात्मनश्च तत्र विकृति रूपे जगति प्रवर्तयेत। तदा मतलब जब वो निराकार है और विभू है तो प्रकृति को विकुर्यात, प्रकृति को विकृति के रूप में ले आएगा, यानी कार्य जगत के रूप में ले आएगा, और जीवात्माओं को विकृति के रूप में जगत में, विकृति रूप जगत में प्रवेश करा देगा, यानी शरीर आदि में प्रवेश करा देगा। किंतु साकार से तो तादृश संबंधो नोपपद्यते, यदि साकार है तो वो सबसे संगत नहीं हो सकता, क्योंकि साकार होगा तो वो सीमित होगा, साकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता, कोई भी साकार वस्तु सर्वव्यापक नहीं है। और ऐसा साकार होगा तो फिर वो साकार तो दिखना भी चाहिए, दिख तो रहा नहीं है। अगर साकार है तो वो छोटा ही होगा, और जैसा परमात्मा को साकार माना जाता है प्रतिमा आदि में, पूजा पाठ में, तो वो तो छोटा सा ही होता है, बड़ा नहीं होता है, उसकी संगति सारे सबके साथ में संबंध नहीं हो सकता। संयोग संबंधो अपनी साकार से ईश्वर से न संभाव्यते, और संबंध की तो छोड़ दीजिए, संयोग संबंध भी साकार परमात्मा का सबके साथ में नहीं हो सकता। जैसे अभी जो जितनी साकार वस्तु हैं उनका सबके साथ में संबंध नहीं है, तो परमात्मा का भी नहीं हो सकता। यतो ही प्राक सृष्टि प्रकृति अव्यक्त रूपा जीवात्मनश्च तदानीम अशरीरिण आसन, तो प्रकृति सृष्टि की बनने से पहले अव्यक्त रूप में थी, जीवात्माएं भी शरीर से रहित थी। न तही से तथा भूत से ईश्वर से संयोग संबंधों घटते, इस प्रकार की प्रकृति के साथ में और जीवात्मा के साथ में साकार शरीर का संबंध सबके साथ में नहीं हो सकता। समवाय संबंधों बिना परस्पर भिन्न स्वरूपत्वात्, और परमात्मा का प्रकृति और जीवों के साथ में समवाय संबंध भी नहीं है। सूत्र में संबंध शब्द था, इन्होंने संबंध को दो भागों में बांट दिया, एक तो संयोग संबंध और एक समवाय संबंध। मिट्टी का घड़े के साथ में समवाय संबंध है, इस प्रकार का समवाय संबंध भी परमात्मा का प्रकृति और जीवों के साथ में नहीं हो सकता। अर्थात परमात्मा ही समवाय रूप में, उपादान कारण के रूप में ये बन जाए प्रकृति और जीवात्मा, ये भी नहीं हो सकता। तो समवाय संबंधों बिना, क्यों? परस्पर भिन्न रूपत्वात्, स्वरूपत्वात्। लेकिन प्रकृति का स्वरूप अलग है, वो जड़ है, और परमात्मा
चेतन है, निराकार है, प्रकृति साकार है, तो ये उपादान के रूप में नहीं हो सकता, यानी समवाय संबंध नहीं हो सकता। और आत्माओं का, जीवात्माओं का परमात्मा के साथ संबंध, वो भी समवाय नहीं हो सकता, समवाय संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि स्वरूप भिन्न है। जीवात्माएं अल्पज्य हैं, अविद्या से ग्रस्त हैं, परमात्मा सर्वज्ञ है, विद्या युक्त है, अविद्या उसमें नहीं है। जीवात्मा सुख दुख से युक्त होती हैं, परमात्मा सुख दुख से युक्त नहीं होता, प्राकृतिक सुख दुख से युक्त नहीं होता। तो इनमें स्वरूप की भिन्नता है। तस्मात नैश सिद्धांतो युक्त है, इसलिए साकार ईश्वर का सिद्धांत ठीक नहीं है। और इसके खंडन में सूत्र कह रहे हैं 39वां सूत्र, अधिष्ठान अनुपपत्तेश्च, परमात्मा के अधिष्ठान की भी असिद्धि हो जाएगी। अधिष्ठान मतलब आधार की। परमात्मा को इस संसार का अधिष्ठान कहा गया, आधार कहा गया। यदि परमात्मा साकार है तो सबका अधिष्ठान वो नहीं हो सकता। भाष्य, तस्य साकारस्य कल्प्यमानस्य ईश्वरस्य अधिष्ठान भावो भी न कल्पयितुम शक्यते। उस साकार का, यानी जिस ईश्वर को कल्पित रूप में साकार माना है, उसका अधिष्ठान भाव भी नहीं हो सकता। क्यों? यत् स साकार प्रकृतिर अधिष्ठानम यतो ही प्राक सृष्टि है आकार से शरीर भाव से व असंभवात, कि वो जो साकार परमात्मा है वो प्रकृति का अधिष्ठान है, ऐसा कहा जाएगा। साकार परमात्मा प्रकृति का अधिष्ठान है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सृष्टि के पहले तो आकार की, यानी शरीर भाव की संभावना ही नहीं थी। यदि परमात्मा साकार है, सशरीर है, तो वो तो तभी बनेगा जब पहले प्रकृति विकृति के रूप में आएगी, सृष्टि बनेगी। तो सृष्टि बनने से पहले तो शरीर ही नहीं थे, तो परमात्मा साकार शरीर वाला कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। सृष्टि है उत्पत्ति काले, सृष्टि है उत्तर काले तस्य आकारवत्वम शरीरवत्वम जायेत चेदेवं मन्येत। और कोई कहे कि नहीं, सृष्टि के बाद में उसका आकारत्व या शरीरवत्व उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कोई माने, तो कहते हैं तरही तस्य नैरर्थक्यम तन्मते प्रसिज्यते। यदि ऐसा है तो ऐसा साकार ईश्वर तो उसके मत में निरर्थक हो जाएगा। क्यों निरर्थक हो जाएगा? एक तो इस दृष्टि से कि साकार ईश्वर को साकार मानते हुए भी उसको सृष्टि का कर्ता तो मान ही रहे हैं। वो साकार ईश्वर सृष्टि का कर्ता है ऐसा मान रहे हैं। तो यदि सृष्टि के बनने के बाद शरीर बना और शरीर बनने के बाद परमात्मा साकार हुआ, तो वो साकार परमात्मा सृष्टि का रचयिता तो कहा नहीं जा सकता। तो ये परमात्मा तो निरर्थक हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं कर रहा है। और दूसरे ढंग से देखेंगे तो दूसरी दृष्टि से कि ऐसा कहते हुए पूर्व पक्षी ये स्वीकार कर रहा है, क्या कहते हुए कि सृष्टि के बनने के बाद में उसका साकारत्व आ रहा है। अगर ऐसा कहे, इसका मतलब है सृष्टि के पहले निराकार था, उसने स्वीकार कर लिया। सृष्टि के पहले निराकार था, और निराकार मानते ही उसका जो सिद्धांत है वो व्यर्थ हो गया। उसका तो प्रतिपादन ये था कि परमात्मा साकार है, उसने खुद ने स्वीकार कर लिया कि सृष्टि के पहले निराकार था, तो वो व्यर्थ हो जाएगा। तस्मादपि मतम एतत् न समीचीनम, इसलिए परमात्मा की साकारता का मत ठीक नहीं है। और आगे इसी बात को बढ़ा रहे हैं 40वां सूत्र, करणवत चेत न भोगादिभ्य। कोई कहे कि परमात्मा ईश्वर करण वाला है, साधनों वाला है, जैसे हमारे हाथ पैर हैं, बिना उसके तो बना नहीं सकता, सृष्टि को साधन तो चाहिए। तो यदि ऐसा कोई कहे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो परमात्मा में भोग आदि के दोष आ जाएंगे। परमात्मा इंद्रियों वाला है तो फिर उसको भोग भी होंगे। भाष्य, यदि ही ईश्वर से अधिष्ठानत्वम साकारम करणवत इंद्रियवत चक्षुरादि इंद्रिय युक्तम चेत कल्पेत तरही। यदि ईश्वर का अधिष्ठानत्व, उसको खोल रहे हैं, कैसा है? वो साकार है। साकार को खोल दिया करणवत, कर्ण वाला है। करणवत को आगे खोल दिया है इंद्रियवत, इंद्रियों वाला है। कर्ण का मतलब इंद्रिय, और इंद्रिय भी कौन सी? तो उसके लिए खोल दिया चक्षुरादि इंद्रिय युक्तम चेत। तो ये कर्णवत को ही सारा खोल दिया है। यदि ऐसा कहें तो न युक्तम। क्यों? भोगादिभ्य, भोगादयो भोग वासना जरा प्रभृतयो दोषास तत्र प्रसज्जेरन। भोग से तो भोग हो ही गए, और आदि शब्द से तो भोग, वासनाएं और वृद्धावस्था आदि ये जो दोष हैं ये परमात्मा में आ जाएंगे। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का भय रहता है, जरा का भय रहता है,
तो और जो इन करणों वाला है वो क्षीण तो होंगी, कभी ना कभी क्षीण होंगी, तो परमात्मा में भी ये दोष आ जाएंगे। भोग कर रहा है वो, इंद्रियां हैं तो भोग करेगा, भोग कर रहा है तो वासनाएं भी होंगी और जरा आदि के भी दोष आएंगे, ये सब प्रसक्त होंगे। लेकिन न ही कश्चित इंद्रियवान भोगादिभ्यो विमुच्यते, इंद्रिय वाला तो कोई भी भोग से रहित नहीं है, भोग तो उसको करने ही होते हैं। तस्मात् नहीं तत्मतम सम्यक, इसलिए परमात्मा को इंद्रिय वाला करण वाला माने ये मत भी ठीक नहीं है। और दोष बता रहे हैं, यदि परमात्मा को साकार मान लिया तो 41वें सूत्र में कहा अंतवत्वम असर्वज्ञता च, यदि परमात्मा को इंद्रिय वाला या तो करण वाला मान लिया तो वो अंत वाला हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और असर्वज्ञता का दोष भी साथ में आएगा। ईश्वर से कर्णवत्वे इंद्रियवत्वे अयम अपि दोष प्रसख्यते, ईश्वर को करण वाला इंद्रिय वाला मानने पर यह दोष भी आ जाएगा। क्या? यत्स ईश्वरो अंतमान, ईश्वर अंत वाला होगा, अंतमान को ही खोल रहे हैं, विनाशमान, उसका नाश होगा। और इसी को खोल रहे हैं अवधिमान स्यात्, सीमा वाला हो जाएगा। असर्वज्ञश्च संपत्त्येत, और वो सर्वज्ञ भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता, करणों की क्षमता सीमित है, और सीमित है तो उसका ज्ञान भी फिर उतना ही रहेगा, सबको नहीं जान पाएगा। तथा भूत ईश्वरों न सृष्टि रचने समर्थो भवितुम अर्हेत, और ऐसा ईश्वर जो कि सर्वज्ञ नहीं है और अनंत नहीं है, शांत है, वो सृष्टि की रचना करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। नहीं जीवात्मा नाम कर्माणी जानियात, और जीवात्माओं के सब कर्मों को भी नहीं जान पाएगा, ज्यादा से ज्यादा जहां तक है वहीं तक ही जान पाएगा, सारा नहीं जान पाएगा। पुनस्तान कर्म फलानी तो कथम भोजयेत, और जब कर्म ही नहीं जान पा रहे हैं उनके, तो वो कर्म के फल कैसे भुगा सकता है, कर्म फल भी नहीं दे सकता वो। तो इसलिए अगर साकार मानेंगे तो अंतवत्व और असर्वज्ञता का दोष परमात्मा में आएगा, जबकि शास्त्र कहते हैं वो सर्वव्यापक है, विभू है और सर्वज्ञ है। अब और इसी प्रसंग में कह रहे 42वां सूत्र, उत्पत्ति असंभवात, कोई के जिसके इंद्रियां होती हैं उसकी उत्पत्ति होती है, लेकिन परमात्मा की तो उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, वो इस कारण से भी परमात्मा इंद्रिय वाला नहीं है। भाष्य, यो ही इंद्रियमान भवेत स उत्पद्यते, जो भी इंद्रिय वाला होता है वो उत्पन्न होता है। परंतु जगत निर्मातु ईश्वर से नास्ति खलु उत्पत्ति संभव, तस्मात् न ईश्वर इंद्रियवान शरीरी सिद्ध्यति, चूंकि परमात्मा उत्पत्ति वाला नहीं है, इससे पता लगता है कि उसके इंद्रियां भी नहीं है, वो शरीर वाला भी नहीं है, उसमें उत्पत्ति संभव ही नहीं है। इदम सूत्रम, द कर लीजिए, दम द्रम द्र है, इदम सूत्रम शांकर भाष्य जीवोत्पत्ति निषेधे व्याख्यातम, इस सूत्र को परमात्मा परक न लेकर के जीवात्मा परक वहां पर कहा गया है कि जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कह रहे हैं कि तन्ना उचितम, जीवोत्पत्ति निषेध विषय से ये उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीवोत्पत्ति के निषेध का विषय आगे आएगा। ये सूत्र दिया इन्होंने, न आत्मा अश्रुते नित्यत्वाच्च ताभ्य, तो आत्मा जो है वो नित्य है, यानी नष्ट नहीं होती है। क्यों? कि उसके नष्ट होने की श्रुति नहीं मिलती है उसके नित्य होने से। तो ये वेदांत में आगे 2, 3, 17 आगे आने वाला है। तो जब वहां पर आत्मा की उत्पत्ति का निषेध स्पष्ट किया ही गया है, तो यहां इस प्रसंग में उसको लेने की कोई बात नहीं है, ये तो परमात्मा से संबंधित ही जोड़ना चाहिए। इति उपरिष्टात् सूत्रतः प्रतिपद्यमानत्वात् तत्र साधितत्वाच्च, तो उपरिष्टात् मतलब आगे सूत्र से इसका प्रतिपादन होगा और वहां इसको सिद्ध भी किया गया है, इसलिए यहां जीवात्मा परक अर्थ लेना ठीक नहीं है। इस पृष्ठ पर 127वें पृष्ठ पर ऊपर जो लिखा हुआ है द्वितीय अध्याय, इसको तृतीय लिखने में आ गया, द्वितीय पाद, तीसरा पाद आगे अगले पृष्ठ से प्रारंभ होगा। 43वां सूत्र, न च कर्तुः करणम, और एक हेतु दे रहे हैं कि जो कर्ता होता है उसके कोई करण नहीं होते, जो मूल कर्ता होता है उसके करण नहीं होते। अथ च यो ही उत्पद्यते तस्य किमपि उपादानम साधनम स्यात् यस्मात् स उत्पद्येत,
तो जो जो उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई उपादान कारण अवश्य होता है जिससे कि वो उत्पन्न होता है। परंतु न च कर्तु कारणम साधनम उपादान रूपम भवती, लेकिन जो करने वाला होता है उसका कोई करण साधन यानी उपादान रूप कोई कारण नहीं होता, करण नहीं होता, कारण नहीं होता। करण साधन यानी उपादान रूप में उसका नहीं होता। किसका होता है? कार्य से वह उपादानम भवती, केवल कार्य द्रव्यों का होता है। तदुक्तम न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उस परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, यानी उससे कोई चीज उत्पन्न नहीं होती है उपादान के रूप में, और उसका कोई करण भी नहीं है, उसके करण साधन नहीं है। इसको करण को यहां पर कारण के अर्थ में ले रहे हैं कि उसका करण अर्थात उपादान कारण भी नहीं है। और इसी प्रसंग में, ब्रह्म के प्रसंग में, ईश्वर के संदर्भ में ही अगला सूत्र भी कहा 44वां, विज्ञानादि भावे वा तत् अप्रतिषेध। अगर कोई ये कहे कि विज्ञान से ही वो परमात्मा उत्पन्न हो गया है, ज्ञान से उत्पन्न हो गया है, विज्ञान आदि से उसकी उत्पत्ति यानी सत्ता, विज्ञान कारण वाला वो परमात्मा है, ज्ञान कारण वाला परमात्मा है, ऐसा अगर कोई कहे तो वो भी ठीक नहीं है। उसमें तो उसका अप्रतिषेध होगा, उसका परमात्मा का प्रतिषेध नहीं होता है, इससे परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है उसका प्रतिषेध नहीं होता है। भाष्य देखिए, विज्ञानादि भावे वा, भावे शब्द को इन्होंने करने से खोला है, विज्ञानस्य आदि कारणे च, आदि भावे च, विज्ञान आदि भाव, विज्ञानस्य आदि कारणे च, विज्ञान के आदि कारण होने पर तस्मिन ईश्वरे खलु उत्पत्ति असंभव। विज्ञान यदि परमात्मा का मूल कारण हो, आदि कारण हो, तो उस स्थिति में ईश्वर की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि यो ही विज्ञान मात्र से आदि प्रवर्तक कस्तम उत्पादित, जो विज्ञान मात्र का है, समस्त ज्ञानों का जो आदि कारण है, आदि प्रवर्तक है, वेद आदि के माध्यम से या अंतःकरण में देता हुआ, उसको कौन उत्पन्न करेगा? वो ही तो ज्ञान का स्रोत है, लेकिन उसको कोई ज्ञान उत्पन्न कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? न ही ततो अधिकम उत्पादन विज्ञानम अन्यस्मिन विद्यते, सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान उस परमात्मा से अधिक किसी में नहीं है। यो ही तम ईश्वरम उत्पादयेत उक्तम तदपि, इसको यो ही तम ईश्वरम उत्पादयेत, सृष्टि परमात्मा से अधिक उत्पादन विज्ञान किसी में नहीं हो सकता जो कि उस ईश्वर को भी उत्पन्न कर दे। यहां तक हुआ उक्तम तदपि, जैसा कि शास्त्र में कहा गया है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, परमात्मा के ज्ञान बल और क्रियाएं स्वाभाविक होते हैं। यहां पर मुख्य रूप से ज्ञान पे केंद्रित है कि उसका ज्ञान स्वाभाविक है, उसका अपना है, तो किसी से आया नहीं है वो, और किसी विज्ञान ने उस परमात्मा को उत्पन्न नहीं किया। तस्मात् अप्रतिषेध तस्य निराकार से जगत कर्तु अप्रतिषेध हो न प्रतिषेध हो, तो उस निराकार जगत के करने वाले का प्रतिषेध नहीं होता है, यानी विद्यमान रहता है। कौन? यह खलु वैदिक ही ईश्वर स्वीक्रियते, जो कि वैदिक लोगों के द्वारा जिस तरह का ईश्वर स्वीकार किया जाता है उसका प्रतिषेध नहीं होता। वेद मतावलंबियों के द्वारा जैसा ईश्वर का स्वरूप स्वीकार किया जाता है वो खंडित नहीं होता है। और इसी में अंतिम सूत्र कह रहे हैं, इस पाद का, द्वितीय पाद का अंतिम सूत्र है विप्रतिषेधाच्च। तो विभिन्न प्रतिषेध के कारण से भी, अलग अलग तरह के प्रतिषेध मिलते हैं, उससे भी पता लगता है कि परमात्मा साकार नहीं है। तो विप्रतिषेध को खोला इन्होंने, विभिन्न से प्रतिषेध हो विप्रतिषेध, इसको ठीक कर लेना, विप्रतिषेध को विप्र व में जो रेफ है वो प में आना चाहिए था, इधर हो गया विप्रतिषेध। वेदोक्ताद ईश्वराद भिन्नस्य विभिन्न धर्मकस्य ईश्वरस्य साकारस्य प्रतिषेध क्रियते। वेदोक्त ईश्वर यानी निराकार ईश्वर से भिन्न जो तरह तरह के ईश्वर माने जाते हैं, तरह तरह के साकार रंग रूप वाले, उनका साकार का वेद के अंदर प्रतिषेध किया गया है। तो उसके लिए वचन दिया यजुर्वेद का, अज एक पाद देवो। अज है, अज का मतलब हो गया जो उत्पन्न नहीं होता है, न जायते यह स अज, उत्पन्न नहीं होता है। और एक पात का ऐसा अर्थ किया जाता है, एक है पादो बोधो यस्य स, एक
ज्ञान है जिसका, पतली गतौ धातु होगी तो गत्यर्थ क्या है, गत्यर्थ के गति के ज्ञान अर्थ भी लिया जाएगा, ज्ञान गमन प्राप्ति। तो यहां ज्ञान परक अर्थ लेते हुए एक पाद का मतलब जिसका ज्ञान एक ही है, निश्चल है, चलायमान नहीं है, यानी अव्यभिचारी ज्ञान है जिसका, जिसका ज्ञान कभी खंडित नहीं होता है, ऐसा वो एक पात है। ज्ञान उसका सदा वही रहता है, वो उत्पन्न भी नहीं होता और उसका ज्ञान सदा एक रस रहता है। और यजुर्वेद का कहा अकायम अप्रणम अस्नाविनम, वो शरीर से रहित है, व्रण से रहित है, स्नायुओं से रहित है। इससे भी पता लगता है कि वो निराकार है, साकार नहीं है। उपनिषद का वचन कहा अपाणिपादो जवनो ग्रहीता, अपाणिपाद, वो पाणी यानी हाथ, पाद मतलब पैर, हाथ पैर वाला नहीं है, और फिर विवेक को प्राप्त करता है, वो पहुंचा हुआ है वहां पर। तस्मात जगत करता न उत्पत्तिमान न शरीरवान, इसलिए जगत को करने वाला स्वयं उत्पत्ति वाला नहीं है और शरीर वाला नहीं है। न इंद्रियवान न च आकारवान इति सिद्धम, न इंद्रिय वाला है और न ही आकार वाला है। तो पीछे जो कई सूत्र है उसमें ईश्वर के साकारत्व का निषेध किया गया, उसके सशरीर होने का निषेध किया गया, उसके इंद्रियवान होने का भी निषेध किया गया है। तो वो तो परमात्मा निराकार है, अपनी ही शक्ति से वो सब कुछ को बना देता है। तो इस प्रकार ये दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ समाप्त हुआ। अब तीसरा पाठ प्रारंभ करते हैं। तो पहला सूत्र है न वियत अश्रुते है। वियत कहते हैं आकाश को। तो आकाश उत्पन्न नहीं होता है, आकाश भी उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। ये पूर्व पक्षी का मत है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है आकाश उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? अश्रुते है, उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी जाती है, इसलिए। तो भाष्य में देखिए आकाशो नोत्पत्त्यते, आकाश उत्पन्न नहीं होता है। कथम तस्य अनुत्पत्ति धर्मत्वम, ये कैसे जाना आपने कि वो बिना उत्पत्ति वाला है, उत्पन्न नहीं होता है? तो अच्युते उच्यते अश्रुते है, श्रुते अभावात, उसका श्रवण नहीं होता, सुना नहीं जाता है। कहां नहीं सुना जाता है? उत्पत्ति प्रकरणे तस्य श्रुति ही श्रवणम न विद्यते, जहां संसार की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहां उसकी उत्पत्ति का वचन नहीं प्राप्त होता है। श्रुति श्रवणम न विद्यते। तद्यथा कैसे? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, जैसे कि यहां पर एक वचन दिया सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, पहले वो एक ही सत था, यानी ये ब्रह्म के बारे में कहा गया है। तो अब इसके बाद में क्या कहा? इति आरभ्य, ऐसा प्रारंभ करके तद एक शत बहुश्याम प्रजा ये है इति, उसने इच्छा की कि मैं बहुत सारा हो जाऊं, प्रजाओं वाला हो जाऊं। तत्तेजो असृजता, उसने किसको उत्पन्न किया? तेज को उत्पन्न किया। ये छंदोग्य का वचन हो गया। तो ऊपर वाला जो वचन था सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ये भी 6 2 1 है, और नीचे वाले जो है ये 6 2 3 है, उसी क्रम के हैं। तो यहां जो उत्पत्ति का क्रम बताया गया इसमें आकाश तो आया ही नहीं है, तो तेज ही आया, इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता, ये उसने निष्कर्ष निकाला पूर्व पक्षी ने। इत्युक्तम न ही अत्र आकाश से उत्पत्ति श्रूयते, इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति तो सुनाई नहीं दे रही है, तो दिखाई नहीं दे रही है। यदि ही आकाशो अपनी उत्पत्ति अवश्यम तस्यापि नामोल्लेखा स्यात् इति पूर्व पक्ष। अगर आकाश उत्पन्न होता तो यहां भी अवश्य आकाश का भी नाम आ जाता, या तेज से ही क्यों उत्पन्न किया? इससे पता लगता है कि आकाश उत्पन्न नहीं होता। पूर्व पक्ष। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं ना, वैसा होता तो जरूर यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, वो यहां लिख देते हैं, यहां किस प्रसंग से किस दृष्टि से कहा गया वो अलग बात है। बोले नहीं, उत्पत्ति प्रसंग है तो फिर तो आकाश का भी आना चाहिए था, यहां पर सबका आना चाहिए था, जो जो उत्पन्न होते हैं वो तो नहीं आ रहा है, वो तो नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि वो इसकी उत्पत्ति नहीं मानते, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। उत्तर पक्ष, सिद्धांति उत्तर दे रहा है अस्तित्व, बोले है ना उत्पत्ति का वर्णन उसका। आप कह रहे हो कि अश्रुते श्रुति नहीं हो रही है, कैसे नहीं है? ना देखो वहां पर कैसे, विद्यते तो खलु आकाश से उत्पत्ति प्रदर्शिका श्रुति ही, आकाश की उत्पत्ति को बताने वाला वचन मिल रहा है हमारे को। तथ्यथा, जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रीय उपनिषद का 2:1, सत्य ज्ञान अनंत कौन है? ब्रह्म, उसके गुणों को बताया। इति ही ब्रह्मात्मानं प्रकृत्य तत्रैव वचने ततो ब्रह्मात्मनः सकाशात खलु आकाश से उत्पत्ति प्रदर्श्यते। उस ब्रह्मात्मा का प्रकरण लेकर के उसी ब्रह्मात्मा से आकाश की उत्पत्ति भी बताई गई है। कैसे? वो तैत्रीय 2:1 का वचन है, तस्माद व एतस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः।
आकाशः संभूत आ गया ना उसी से। परमात्मा ने आकाश को बनाया, आकाशः संभूत, लिखा तो है, श्रुति तो है, तो इसलिए आकाश उत्पन्न होता है। अब इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है, पुनः पूर्व पक्षत्व न प्रतिवदति, प्रत्युत्तर दे रहा है। क्या? तीसरा सूत्र है गौणी असंभवात। बोले ये जो उत्पत्ति कही गई है ये गौणी है, गौण वृत्ति से कही गई, मुख्य उत्पत्ति नहीं है। मुख्य मतलब वास्तव में उत्पत्ति नहीं कही गई, बस कह दिया गया है उसको उत्पत्ति वाला। क्यों? क्योंकि असंभवात, उसकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है, आकाश की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है, और ऐसा गौण कथन होता ही है शास्त्रों में। तो यहां जो कहा गया संभूतः आकाशः संभूतः, ये गौण वृत्ति से कहा गया। भाष्य या ही तैत्तिरीयोपनिषदि आकाश से उत्पत्ति श्रूयते। तैत्तिरीय उपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति सुनी जा रही है, दिख रही है हमारे को वाक्य में, सा गौणी न तो मुख्या, अप्रधान रूप से कथन है, गौण कथन है, मुख्य नहीं है। कुतः? क्यों? असंभवात, तस्य उत्पत्ति असंभवात, आकाश की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, इसलिए अगर आकाश की उत्पत्ति कही गई है तो वो गौण ही कथन माना जाएगा। क्यों नहीं हो सकती? तो बोले न ही सर्वगत से व्यापी न आकाश से उत्पत्तिया भवितव्य। जो सर्वगत है, सर्वव्यापक है, उसकी क्या उत्पत्ति होगी? उत्पत्ति तो उसकी होती है जो एक देशी होता है। तो सर्वगत सर्वव्यापी परमात्मा की आकाश की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। आकाशात्मना तस्य अभिव्यक्ति भावात स्याद उत्पत्ति कथनम। तो बोले इसकी उत्पत्ति का जो कथन किया गया, आप पूर्व पक्षी कह रहा था ना गौण कथन किया गया, भाई गौण रूप से इसकी उत्पत्ति का कथन क्यों किया गया है? मतलब गौण भी कथन कैसे बन रहा है? वास्तविक उत्पत्ति तो नहीं है, लेकिन गौण कथन भी कैसे बन रहा है? उसका उत्तर दे रहा है ये कि अवकाशात्मना, अवकाश के रूप में उसकी अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति भावात, अवकाश के रूप में आकाश की अभिव्यक्ति होती है। पहले अनभिव्यक्त था, फिर अब अभिव्यक्त हो गया। तसे अभिव्यक्ति भावात, अभिव्यक्ति होने के कारण शायद उत्पत्ति कथनम, उसकी उत्पत्ति का कथन कह दिया गया। कैसे होगा? कि मान लीजिए बहुत सारी वस्तुएं फैली हुई हैं, बिखरी हुई हैं, भरा हुआ है सब, अब उनको अगर यूं हटा दिया जाए तो क्या होगा? आकाश की उत्पत्ति हो जाएगी ना? नहीं होगी। जब चीजें फैली भी थी तब तो आकाश है नहीं वहां पर, इससे चीजें भरी भी हैं। थोड़ा सा स्थान कर दो, थोड़ा इधर उधर करते हैं, लो स्थान बन गया, हम कहते हैं लो थोड़ा स्थान बनाओ, यहां पर बैठना है हमारे को भी गाड़ी में, थोड़ा सा स्थान बनाओ, तो स्थान बना देते हैं ना, स्थानिक बना देते हैं, मतलब स्थान की उत्पत्ति कर देते हैं ना। तो बोले ये तो गौण कथन है, वास्तव में कुछ उत्पन्न थोड़ा ना हुआ है, बस केवल दूसरी वस्तुएं हटी हैं, इसलिए वो आकाश की उत्पत्ति कह दी गई है। इसलिए जो यहां आकाशः संभूतः कहा गया है, वहां आकाश की उत्पत्ति का गौण कथन है, वास्तव में कुछ उत्पन्न थोड़ा ना हुआ है, और चीजें हटी हैं, तो इसलिए कहा भी आकाश उत्पन्न हो गया। तत्रैव हेतु प्रदीयते, और इसकी पुष्टि में पूर्व पक्षी प्रमाण भी दे रहा है। कैसे? शब्दाच, बोले शब्द भी यहां पर कहता है। कैसे कहता है? तो देखिए, बोले आकाश से अनुत्पत्ति विषय प्रज्यमानात विशेषण शब्दादपि सा किल उत्पत्तिर गौणी मंतव्या। आकाश की उत्पत्ति के विषय में एक विशेषण वहां पर कहा गया है, उससे पता लगता है कि आकाश की उत्पत्ति गौण है, मुख्य नहीं है। कैसे? तो बृहदारण्य का वचन दिया, वायुश्चांतरिक्षं चैतत अमृतम। वायु और आकाश क्या है? अमृत है। अमृत का मतलब जो मरण को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो नष्ट नहीं होता। तो जो नष्ट नहीं होता है इसका मतलब है नित्य है, नष्ट वो नहीं होता है जिसकी उत्पत्ति नहीं होती है। तो अमृत शब्द से पता लगता है कि आकाश, ये अंतरिक्ष शब्द से आकाश ले रहे हैं, तो अमृत शब्द विशेषण के रूप में कहा गया। अंतरिक्ष कैसा होता है? अमृत होता है, यानी वो नष्ट नहीं होता, अर्थात उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती है। तो यद यद उत्पत्ति मत तत्त नश्वरम न अमृतम, जो जो उत्पत्ति वाला होता है वो तो नश्वर होता है, वो अमृत थोड़ा ना कहला सकता है। उत्पत्ति हो जिसकी, अगर आकाश की उत्पत्ति है तो वो तो नाशवान कहा जाना चाहिए, उसके लिए अमृत शब्द यहां प्रयोग नहीं हो सकता था शास्त्र में, लेकिन शास्त्र में अमृत शब्द कहा गया है। यदि ही आकाश उत्पत्तिमान स्यात्, अगर आकाश उत्पत्ति वाला होता, तदा न अमृत शब्द ने विशेष्येत, उसको अमृत शब्द से नहीं कहा जाता। एवं शब्द है खलु तस्य उत्पत्ति मत्वम प्रतिषेधति, इस प्रकार ये अमृत शब्द उसकी उत्पत्ति को नष्ट कर रहा है, समाप्त कर रहा है। अब ये सामान्यतः तो श्रुति कहलाएगी, लेकिन ये लिंग है,
अमृत कहा ना, सीधे सीधे ये नहीं कहा ना कि उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। अगर ये सीधा कथन होता तो ये श्रुति होती कि उत्पत्ति नहीं होती है, लेकिन यहां अमृत कहा बस, मरण को प्राप्त नहीं होता। अब इससे हमने जो अर्थ निकाला, ये अमृत लिंग है, इससे पता लग रहा है कि इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। एवं शब्द है खलु तस्य उत्पत्ति मत्व प्रतिषेधति अतो ही तैत्तिरीय प्रदर्शिता किल उत्पत्ति आकाश से गौणी मंतव्य। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो कहा गया था, तस्माद व एतस्माद आत्मना आकाशः संभूतः, ये जो वचन था ये गौण कथन है, वास्तव में उत्पत्ति नहीं होती है उसकी। और कह रहा है पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि के लिए, आकाशस्य उत्पत्तिर्गौणत्व अन्यो हेतु पूर्व पक्षतया प्रदीयते। पूर्व पक्ष की ओर से एक और हेतु कहा जा रहा है। 5वां सूत्र, स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत्। स्याच्च एकस्य, एक ही शब्द का प्रयोग किया गया, वो दोनों अर्थों को देता है, मुख्य अर्थ को भी और गौण अर्थ को भी। कैसे? ब्रह्म शब्द के समान। ब्रह्म शब्द एक ही स्थान पर कहीं मुख्य अर्थ में भी प्रयोग किया जा रहा है और कहीं गौण अर्थ में भी प्रयोग किया जा रहा है। अब ये जो पीछे की बात थी, तस्माद वा ए तस्माद आत्मन आकाश संभूत है, आकाशाद वायु, वायु और अग्नि, अग्निरापः, ये संभूत शब्द को गौण कहा पूर्व पक्षी ने। तो क्या फिर आकाश के अलावे आकाशात वायु, तो वायु की उत्पत्ति भी गौण मानेंगे? वायु और अग्नि, वायु के बाद में अग्नि है, अग्नि की उत्पत्ति भी हम गौण मानेंगे? अग्निरापा, अद्भय, पृथ्वी, ये जो सारे 5 महाभूतों की उत्पत्ति है, ये सब फिर गौण मानेंगे, क्योंकि संभूतः शब्द को ही हमने गौण अर्थ में ले लिया, गौण उत्पत्ति में। आकाश के लिए फिर तो सब जगह गौण ही हो जाएगा। ये एक आक्षेप पूर्व पक्षी पे आ रहा था। तो पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है कि एक ही शब्द कहीं गौण रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है और कहीं मुख्य अर्थ में भी प्रयुक्त हो सकता है। तो एतस्माद् वा आत्मना आकाशः संभूतः आकाशात वायु, यहां जो ये संभूतः शब्द है, ये अंतरिक्ष आकाश के संबंध में तो गौण है और वायु, अग्नि, जल आदि के संबंध में मुख्य है। तो बोले ये कैसे मान लिया आपने? तो उसके लिए एक उदाहरण दे रहा है। भाष्य देखिए, तत्र तैत्तिरीय उपनिषदि यह खलु प्रयुक्त है संभूत शब्द, आकाशः संभूतः आकाशात वायु। तो ये जो संभूत शब्द यहां पर पढ़ा गया, स खलु न मुख्यतया स्यात् आकाश विषय उत्पत्त्यर्थ का, ये आकाश की उत्पत्ति विषय मुख्य नहीं होना चाहिए, किंतु गौणत्वेन स्यात्, गौण रूप से हो। तत्र भवेत वायु प्रभृतीन प्रतीतु उत्पत्ति बोधक। ये संभूतः शब्द वायु आदि के संदर्भ में तो उनकी वास्तविक उत्पत्ति का बोधक होना चाहिए, हो जाए। कथम स्यात् एकस्मिन संदर्भे गौण मुख्य प्रवृत्ति का इति अत्र उच्यते। कोई अगर ये पूछे कि एक ही शब्द एक संदर्भ में गौण और मुख्य दोनों अर्थों में आइए, कैसे हो सकता है? तो उसका उत्तर देने, यद एकस्य संभूत शब्दस्य गौण मुख्यार्थकत्वम एकस्मिन संदर्भे अपि स्यात्। एक ही संदर्भ में संभूत का गौण अर्थ और मुख्य अर्थ उत्पत्ति में दोनों में घट सकता है। कैसे? ब्रह्म शब्दवत। उदाहरण दिया शास्त्र का, यथा ही ब्रह्म शब्द एकस्मिन एव संदर्भे गौण मुख्यार्थयो संप्रयुज्यते। एक ही प्रसंग में ब्रह्म शब्द, ब्रह्म यानी परमात्मा, मुख्य अर्थ में भी और गौण अर्थ में भी प्रयोग किया गया है। कैसे? तो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन का, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। तप के द्वारा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, ब्रह्म को जानो, तप के द्वारा। अब यहां जो ब्रह्म शब्द है ये मुख्य अर्थ में आया है परमात्मा के लिए, तप के द्वारा परमात्मा को जानो। तप करने से परमात्मा का ज्ञान होगा, वो साधन बनेगा। लेकिन आगे कहा तपो ब्रह्मेति, तप ब्रह्म है। अब यहां ब्रह्म शब्द किसके लिए आया है? तप के लिए आया है। तप तो ब्रह्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी तप को ब्रह्म कह दिया गया, ये गौण अर्थ में कहा गया। पहला मुख्य अर्थ में, दूसरा गौण अर्थ में, एक ही प्रसंग में। तो अत्र एकस्मिन संदर्भे अपि एकस्य ब्रह्म शब्दस्य गौण मुख्यार्थत्वम स्पष्टम विद्यते। तो यहां पर एक ही संदर्भ में एक ही ब्रह्म शब्द का गौण और मुख्य अर्थ स्पष्ट ही पता लग रहा है। तत्र पूर्व भागे मुख्यार्थ का, उत्तर भागे गौणार्थ का। पूर्व भाग मतलब हुआ तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, यहां ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में है, और उत्तर भाग में यानी तपो ब्रह्म इति, यहां पर ब्रह्म शब्द गौण अर्थ में है। तद्वत तत्रापि संभूत शब्दों गौण मुख्यार्थाभिधायको मंतव्य है। तो तस्माद वा तस्माद आत्मना आकाशा संभूत है आकाशाद वायु, इस वचन में संभूत शब्द भी गौण और मुख्य दोनों अर्थों में लिया जाएगा। आकाशान्वितो गौणार्थ को, जब आकाश से अन्वित होकर के उस शब्द का प्रयोग होगा
तो गौण अर्थ में होगा। और अन्यत्र वायु प्रभृतिषु मुख्यार्थतया योजनीय, और अन्य वायु आदि में मुख्य अर्थ में इसका प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आकाश उत्पन्न नहीं होता, यह सिद्ध होता है। तो यहां तक पूर्व पक्ष था। अब इस सब का समाधान आगे सिद्धांति करेगा, इसको आगे देखेंगे। प्रणव। सभी को सदर अभिवादन। ओम।